सदर उत्तर प्रदेश मोहतरम जनाब इसरार अहमद साहब, नैयर खादर साहब, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए, क्योंकि मगरिब का वक्त अनकरीब में शुरू होने वाला है। मैं चंद मिनट में अपनी बात को आपके सामने रखकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा ताकि हम सब लोग जाकर मगरिब की नमाज को अदा कर सकें। आप जानते हैं कि पीडीएम के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान लिफाफा है और इसको बनाने का बुनियादी मकसद एक ही है कि हमको बहैसियत अक़लियत के, बहैसियत मुसलमान के उत्तर प्रदेश की सियासत में हमको अपनी क़ियादत को बनाना है, हमारे वोट की कीमत और अहमियत को दिखाना है। बरसों से आपने सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी और फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया। कभी आपने कांग्रेस का साथ दिया, तो कभी आपने बसपा का, तो कभी समाजवादी का आपने साथ दिया। मगर हम आपके सामने एक मुतबादिल को पेश कर रहे हैं जिसमें पिछला दलित और मुसलमान को साथ लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम अपना हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप समाजवादी को वोट देंगे तो सिर्फ आप वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, और जब आप पर मुसीबत और तकालीफ के पहाड़ तोड़े जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की ज़बान से लफ्ज़ मुसलमान नहीं निकलता। भारत की राजनीति में आप देख चुके कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ ज़बानी खर्च के लिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, मगर आज आप जानते हैं, मगर आप सच्चाई को जानते हैं कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने एक मंसूबाबंद तरीके से भारत की सियासत और राजनीति से मुसलमानों को गायब करके रख दिया। आज आप बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी आपको नज़र नहीं आता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर आने वाली 25 तारीख के दिन आप पीडीएम के उम्मीदवार को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जानते हैं कि अगर आप भारत की राजनीति में अगर आप अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप एक इज्जत और की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए। ना समाजवादी ना बीजेपी इन तमाम बातों को कबूल करने के लिए तैयार है। भारत के वज़ीर आज़म हैं और कहते हैं कि मुस्लिम बहनें बच्चे पैदा करते हैं। भारत के वज़ीर आज़म हैं और कहते हैं कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। भारत के वज़ीर आज़म हैं और 17 करोड़ अवाम के ताल्लुक से वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि किसी की आत्मा आ गई है, वो हो रहा है। याद रखिए, अगर आप अपनी क़यादत नहीं बनाएंगे तो फिर हमको या तो ऐसा जहर दिया जाएगा जिससे हमारी जल्दी मौत हो जाएगी, या फिर ऐसा स्लो पॉइज़न दिया जाएगा कि वो स्लो पॉइज़न से भी हमारी मौत होगी। तो सियासी तौर पर हमको ज़िंदा रहने के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं हमेशा उत्तर प्रदेश आता रहा और आपसे ही बात को कहता रहा। बाज़ ने यकीन किया, बाज़ ने सिर्फ जलसे में आकर मेरी बात को सुनकर चले गए। मगर बताइए आप, 2014 का लोकसभा का चुनाव, 17 का विधानसभा का चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, अगर मैं आपसे कहूँगा कि क्या आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब हाथ उठाकर कहेंगे कि हमने वोट नहीं दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि तुमने वोट क्यों दिया समाजवादी को, तो आप कहेंगे कि वो बीजेपी को हराने के लिए दिया। मगर बताइए आपका वोट कहाँ चला गया है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आज आपके दरमियान में एक मुतबादिल है
एक विकल्प है। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो ये पीडीएम का इत्तेहाद रोक सकता है, जिसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है और मुसलमान भी है। अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो सुनिए वक्त कम है। अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो आप सिर्फ उनके यादव परिवार को मजबूत कर रहे हैं। बताइए, आज आप देखते हैं कि यही इलाहाबाद में एक शख्स जिसको कोर्ट ने सजा दे दी गई थी, जिसके हाथों में हथकड़ियां थीं, पुलिस की मौजूदगी में उसको हत्या कर दी गई। कोई नाम लेने तैयार नहीं था। मैंने खुलकर कहा कि अतीक अहमद का कत्ल है ये, और कत्ल करने वालों पर एक्शन लेना चाहिए। आप जानते हैं मेरे भाई, फिर आप देखते हैं कि जेल में मुख्तार अंसारी, उनका परिवार कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया। जब नाम लेने के लिए तैयार नहीं है तो वोट के हकदार कैसे बन सकते हैं आपके? बताइए आप बताइए, कब तक हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए वोट का इस्तेमाल करेंगे? क्या हमारे इस गांव में हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत नहीं है, अस्पताल की जरूरत नहीं है, इंसाफ की जरूरत नहीं है? चुनाव आएगा और सब आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि इनका खौफ दिलाया जाएगा, बीजेपी का खौफ दिलाया जाएगा, तो कभी ये बताएंगे कि हमको वोट दो, हम तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे घर की हिफाजत करेंगे। जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, आपका इख्तियार है, आप जिसको चाहे वोट दें, मगर बताइए, जब बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे थे तो क्या अखिलेश यादव आज आपके दरमियान में आकर खड़े थे? जब बुलडोजर चलाए जा रहे थे तो जावेद, सुनिए, जब बुलडोजर, सुनिए भाई सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, जब बुलडोजर चल रहा था तो जेल को कौन जाता है? जावेद जाता है, शालम जाता है, जीशान रहमानी जाता है। ये कौन है? ये मंजलिस के हमारे सिपाही हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं। अब रहा सवाल कि प्रधानमंत्री जो बार बार ये भाषण देते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आपके खुद 6 भाई हैं। अमित शाह के 6 बहनें हैं। प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि भारत सरकार का डेटा यह कहता है कि मुस्लिम खवातीन का, महिलाओं का TFR रेट गिरा है। हम भारत के प्रधानमंत्री को पहले भी कह चुके और आज भी कह रहे हैं कि हम किसी के गले से उतरा हुआ मंगलसूत्र लेने वाले नहीं हैं। हम उस मंगलसूत्र को बचाने वालों का नाम मुसलमान है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मंदिर को ताला लग जाएगा। प्रधानमंत्री कभी हमारे साथ चलो, आप उत्तर प्रदेश, हम आपको ऐसे फैक्ट्री दिखाएंगे कि तुमने रातों रात 500 की नोट को गायब तो कर दिया, मगर तुम्हारे इस फैसले की वजह से पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों को ताला लग गया। गरीब परेशान आज भी है, कर्जों में डूब चुका है। प्रधानमंत्री ने कहते हैं कि ताला लग जाएगा। अरे बताओ, तुमने पूरे भारत में चंद घंटों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, तुमने पूरे भारत को ताला लगा दिया। तो जितने उत्तर प्रदेश के नौजवान लोग मुंबई में थे, दिल्ली, हैदराबाद में थे, वो वापस अपने वतन को नहीं आ सके। यहाँ पर इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने असली एजेंडे पर आ चुके हैं और बात कर रहे हैं, सिर्फ ऐसी बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि फुलां की आत्मा आ गई। हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि 500 साल हो गया उस शख्स को मरकर, उसकी आत्मा आपको कैसे मालूम यहां पर आ गई? तो मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिंदों की फिक्र नहीं है, आत्माओं की फिक्र है उनको। बीजेपी छोड़कर, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम उसकी तायीद करेंगे। हम भी चाहते हैं कि दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। तो मेरी आप तमाम से, मेरे भाई सुनिए भाई, सुन तो लीजिए। मगरिब आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए नारा लगा रहे, मत करिए आप ये। सुन तो लीजिए हमारी बात। अगर आपका MP जीत कर जाएगा, अगर कल भारत की पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड का बिल लाया जाएगा,
तो क्या अखिलेश यादव खड़े होकर उसकी मुखालिफत करेंगे? CAA का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया, आपने देखा, दुनिया ने देखा, अल्लाह ने हमको तौफीक दी, हमने बीजेपी के 300 MP मोदी और शाह के सामने उस बिल को काला कानून कहकर उस बिल को फाड़ दिया था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून लाया गया जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। पूछिए इन लोगों से क्या कहना चाहते हैं उस पर। अखिलेश की जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता, कभी नहीं निकलेगा, याद रख लो आप मेरी इस बात को। ये सिर्फ वोट लेना चाहते हैं मगर आपकी तकालीफ को दूर करना नहीं चाहते। ये वोट लेना चाहते हैं ताकि सत्ता की राजनीतियों में, महलों में इनका महल तामीर हो जाए, मगर आपकी क़यादत को देखना नहीं चाहते। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 25 तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर आप बटन दबाकर PDM के इस इत्तेहाद को कामयाब करिए। और हमने ये इत्तेहाद जो बनाया है सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव के लिए नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले लोकल बॉडी के जिला परिषद के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव जब होंगे, हम अपनी बहन के साथ आज खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला कल भी उनके साथ खड़े रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से ये अपील है कि 25 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला याद रखिए मेरी इस बात को, फिरौन को भी, नमरूद को भी बड़ा जाम था कि मेरा इख्तिदार खत्म नहीं होगा, मगर दुनिया ने देख लिया कि फिरौन भी मिट गया, नमरूद भी मिट गया। इंशाअल्लाह ताला वक्त के फिरौन और नमरूद मिटेंगे, अल्लाह हक को गालिब करेगा। और आप तमाम का फिर से शुक्रिया, क्योंकि मगरिब का वक्त हो चुका है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी, आप हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अस्सलाम।